Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI UGA paper 2025. We're at question 25. तो ये क्वेश्चन आपको देख के लग सकता है कि ये लिमिट से इंटीग्रल वाला क्वेश्चन है. वैसे भी कर सकते हैं बट उतना कॉम्प्लिकेटेड करने का ज़रूरत नहीं है, बेसिक लिमिट से हो जाएगा. तो एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये चेक करते हैं. तो डिनोमिनेटर देखिए बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब सीक्वेंस डिक्रीज कर रहा है, राइट. सो हम लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ n to the power 6 plus n, this is less than equal to n square by root over of n to the power 6 plus कोई भी I, less than equals to n square by n to the power 6 plus 1, राइट. तो इस ऑर्डर में लिख सकते हैं. अब अगर आपने इसको I टाइम्स लिखा, मतलब यहाँ पे शुरू किया 1 से, फिर 2 3 डॉट डॉट n तक लिया, तो इसको एडिंग I टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं एडिंग फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n. तो ये वाला टर्म अगर n टाइम्स आ जाए, दिस विल बी n इंटू एन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा n क्यूब अपॉन रूट ओवर ऑफ n टू द पावर 6 प्लस n, लेस देन इक्वल टू, ये तो आपका वैल्यू है a n, राइट, लेस देन इक्वल्स टू n क्यूब बाई रूट ओवर ऑफ n टू द पावर 6 प्लस 1. अब लिमिट लगा दें. तो जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, यू टेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट पावर्स. तो यहाँ पे n क्यूब है, यहाँ पे n क्यूब है, यहाँ पे n क्यूब है, यहाँ पे n क्यूब है. तो वैसे भी इसका जो सैंडविच थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग, सैंडविच थ्योरम बोलेंगे, स्क्वीज प्रिंसिपल बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिस विल बी 1 लेस देन इक्वल्स टू ए एन लेस देन इक्वल्स टू 1. तो इससे हमको क्लियरली पता चल जाता है कि ए एन का वैल्यू 1 होगा. ठीक है. इसको आप रीमैन इंटीग्रल से कर सकते हैं, वहाँ से वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. फिर आप ट्रांसफरिंग ऑफ इंटीग्रल्स, ट्रांसफरिंग ऑफ सीरीज टू डेफिनेट इंटीग्रल्स, वो वाला पार्ट भी कर सकते हैं. सेम पार्ट है वैसे. तो दो नामों से जाना जाता है, कभी कभी रीमैन इंटीग्रल्स बोला जाता है, कभी कभी समेशन ऑफ अ सीरीज एज एन इंटीग्रल, इस सेक्शन से भी आपको पढ़ाया जाता है. बट जो भी है, इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है. ठीक है. तो इस वाले सम में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बट आई विल सजेस्ट कि आप कैलकुलस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि देखिए दो लिमिट के क्वेश्चन आए थे, दो ही बहुत आसान थे. ठीक है. बट लास्ट ईयर ऐसे 4 क्वेश्चन आ गए थे. तो सीम्स लाइक इस पे फोकस ज़्यादा बन रहा है, तो आप इनको नेग्लेक्ट ना करें. विद दैट बिंग सेड, अगर आपको आई साइट 2026 या फिर 2027 का तैयारी करना है, डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट दिस नंबर्स दैट आर गिवन. ये जो फ़ोन नंबर आपको दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप एनेबल्ड है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी लिखना है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और टीम विल गेट बैक टू यू. अगर आपको कोई लॉन्ग फॉर्म फॉर्मल क्वेरी लिखना है, तो आप ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी कमेंट सेशन और फीडबैक ऑन दिस वीडियो, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करें. यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स और एग्जाम के डिटेल्स भी मौजूद रहेंगे, आप वहाँ से भी नंबर लेके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी हेल्प इन एनी एग्जाम दैट यू माइट नीड. वी विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प. With that being said, I'll end this video here. Thank you all for joining, and I'll see you all again in question 26. Bye. Take care.